हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ संजय सर मौजूद है और ये रेलवे का कैसा मतलब करतूत है कि बच्चों को 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर आप सेंटर भेजते हैं दूर, एग्ज़ाम एक अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाते। अभी रेलवे एलपीसीबीटी 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, सारे सेंटरों पे लगभग यही हाल है। क्या कल का भी एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है? सारी चर्चा है सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत धन्यवाद आपको। सर ये किस तरह की व्यवस्था है? बच्चों को 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर आप सेंटर देते हैं, बच्चे एक दिन पहले जाते हैं, वहाँ होटल लेते हैं, क्या कॉम्पनसेशन देगी सरकार इसकी? कहाँ से कॉम्पनसेशन देगी सरकार? क्या बोला जाए, आप देखिएगा कि पीटी में भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है, इतना हो हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी सीबीटी 2 में अब इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और इस तरह का बात हो जाए कि सर्वर काम नहीं करे तो आप पहले से कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। होगा बच्चा का परेशानी है, उस पर कहीं कोई नोटिस नहीं है। प्रधानमंत्री दूसरे काम में लगे हुए हैं, रेलवे मंत्री तीसरे काम में लगे हुए हैं। एक फॉर्मेलिटीज है, किसी संस्थान को दे दिया गया है कि आप जैसे तैसे एग्ज़ाम ले लो, जैसे मन है वैसे करना है, मतलब कुछ भी। सर इतनी बड़ी आयोग है सर, एसएससी में देखिए उसी तरह का स्कैम होता है। मतलब ये आयोग में चल क्या रहा है आखिर? देखिए जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मनसा, जो हम पहले भी आपके माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि मनसा अगर ठीक रहेगा ना तो काम आप अच्छे से कीजिएगा। मनसा ही नहीं है ठीक तो काम अच्छा से होगा। जब आपको एग्जाम कंडक्ट आप करवा ही नहीं पाए तो इतनी जल्दी देने की क्या जरूरत थी? डेट आप 19-20 तारीख का रिजल्ट नहीं दिए और डेट दे दिए हो सीबीटी 2 का। उसके बाद जब बच्चे पहुंचते हैं सेंटर पे तो आपके पास है ही नहीं, सर्वर ही नहीं काम कर रहा। खैर इसमें सर्वर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता सर, ये टेक्निकल चीज़ है, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों हुई आखिरकार? कैसे नहीं कहा जा सकता है भाई, आप इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ का तो जांच पड़ताल पहले होना चाहिए। और जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है उन पे जुर्माना होना चाहिए, फाइन लगना चाहिए उन पे। उनसे एग्ज़ाम का जो लेते हैं छीन करके दूसरे एजेंसी को देना चाहिए जो बेहतर ढंग से एग्ज़ाम करवा सके। अब जितने तरह का एग्ज़ाम होती है लगभग सारे एग्ज़ाम कंडक्ट टीसीएस ही करवाती है, तो मनमाना हो गया, मनमौजी हो गई है। जितने भी सेंटर आप जाइए टीसीएस का देखिएगा, सब पे अव्यवस्था भरा हुआ है। और क्या कर लेगी गवर्नमेंट? ऐसी वाली बात है, अब से वाली बात है कि चूँकि सब पैसे पे बिका हुआ है, सारे जगह पर पैसे से बिका हुआ सब चीज़ है, तो विद्यार्थी क्या कर सकता है? विद्यार्थी अगर इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाइएगा, हम आप आवाज़ उठाइएगा तो कानूनी कार्रवाई ठोक दिया जाएगा। सर आखिरकार विद्यार्थियों के हक की आवाज़ तो उठनी चाहिए ना। आवाज़ तो उठाएंगे चाहे जो हो, आवाज़ तो उठाना ही है। अब आवाज़ तो उठते रहेगा, क्योंकि आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप गड़बड़ किए हैं। ये कहाँ कहाँ सेंटर है, बच्चा भी अभी गर्मी देखिए इतनी बढ़ रही है, और इस गर्मी में रेलवे का तैयारी करने वाला सब जैसे पॉकेट से कमज़ोर बच्चा होता है, और उसका अभी हम 2000 रुपया फालतू में खर्चा करवा दिए, जहाँ तहाँ जाने में, होटल रहने में 2-3 हज़ार रुपया। इसका कंपनसेशन कौन देगा? आयोग तो नहीं देगा। अब आगे कहेगा कि हम उनको सभी जनरल बच्चे को जहाँ जाना है वहाँ टिकट दे देते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। ये सब भी ट्रेन की स्थिति आप देखेंगे, जब भी रेलवे का एग्जाम होता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, बच्चे किस तरह से लटक कर जाते हैं ट्रेन में। अपने ज़िंदगी को ये नहीं सोचते कि अगर गिर गए वहाँ से तो क्या होगा। उसके बाद ऐसी व्यवस्थाएं, मतलब ये कैसी, मतलब आयोग का क्या, ये सर क्या बोलेंगे इस पर? रेलवे आयोग को क्या बोलेंगे आप? देखिए हम सरकार से ही बोलना चाहेंगे कि अगर आप, एक तो आपकी मंशा नहीं है बेरोजगारी दूर करने की, अगर नहीं है तो कंप्लीट बंद ही कर दीजिए, कंप्लीट बंद कर दीजिए। फिर देखिए क्या होता है देश में। कंप्लीट बंद ही कर दीजिए, आप देखिए कि आपकी सरकार रहती है कि नहीं रहती है। अभी फॉर्मेलिटी में 2000-5000 सीट आप दिए, 10,000 सीट दिए, उसमें आप इतना रगड़ रहे हैं बच्चों को कि लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। और सही ढंग से टीसीएस पे जुर्माना लगना चाहिए, टीसीएस पे जुर्माना लगना चाहिए। उससे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो दिया गया है अधिकार, उससे ले करके दूसरी एजेंसी को देना चाहिए, जो अच्छे ढंग से ऑन टाइम। जब आपका व्यवस्था सही नहीं है तो आपको अभी डेट देना ही नहीं चाहिए, 10 दिन बाद देते। और आप जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो सारे चीज़ को आप बेहतर ढंग से चेक कीजिए कि आपका मशीनरी सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इस पर क्या बोलना है, क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? लाचार बना दिया है। सर क्या लगता है 20 तारीख जो कल एग्जाम होने वाला है वो भी कैंसिल हो जाएगा?
देखिए कैंसिल तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी कैंसिल होता है तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है कि हर एक सीटिंग का अलग अलग हर एक दिन का अलग अलग क्वेश्चन होता है। तो अगर हम बाद में भी एग्ज़ाम लेंगे तो दोनों दिन का अलग अलग ही क्वेश्चन रहेगा। तो आयोग अगर सक्षम है तो कल का एग्ज़ाम करवा सकता है। आज जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उस एग्ज़ाम को फिर नेक्स्ट डेट में करवा ले, वो बेहतर है। लेकिन अगर अभी जो गड़बड़ी हुई, सर कल भी एग्जाम है तो बहुत बच्चे पहुंच गए होंगे अपने अपने सेंटर पे, निकल जाते हैं पहले ही सर, पहुंचे होंगे, फिर उनका भी खर्च, मतलब बच्चों को तो आज के समय में कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। कुछ नहीं आप कुछ भी नहीं, जो व्यवस्था हम दे रहे हैं उसके हिसाब से आप फिट बैठ रहे हैं तो ठीक है, नहीं फिट बैठ रहे हैं तो आप कहीं जाइए, भाड़ में जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को, कोई मतलब नहीं है आयोग को। आप अगेंस्ट में आवाज़ उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई होगी, अन्य लोग पे कार्रवाई होगी, दूसरा कोर्ट का रास्ता है, आप कोर्ट में जाइए, लटकते रहिए। तो ये तो व्यवस्था है, ये तो सिस्टम है हमारे यहाँ का। अब इसमें आज देख लेते हैं कि आयोग क्या डिसीजन लेता है, क्या करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए जिस तरह से बच्चों के साथ किया जा रहा है, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, एक तो आप 20 दिन 22 दिन का समय देते हो CBT 2 के लिए, रिजल्ट नहीं आता है, आप मेंस का डेट घोषित कर देते हैं। ये किस तरह का, मतलब बच्चों की मानसिकता के साथ किस तरह का खिलवाड़ है। चलिए अब देखते हैं कल का क्या होता है। अब रेलवे के नोटिस का वेट ही किया जा सकता है कि 20 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है रेलवे या नहीं। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।